खबर ये आ रही है कि उत्तराखंड सरकार यानी कि विधानसभा में एक विशेष सत्र 5 फरवरी को बुलाया जाएगा सुबह 11 बजे से, जिसमें कि जो ड्राफ्ट है यूसीसी का, जो कि 2 तारीख तक अगर सरकार के पास मिल जाता है तो 5 तारीख को विधानसभा में जो स्पेशल सत्र बुलाया जाएगा, विशेष सत्र बुलाया जाएगा, उस पर ये ड्राफ्ट पेश कर सकती है। इस बार की जो यूसीसी है उस पर एक नया और ऐड किया गया है, जो कि लिव इन रिलेशनशिप में जितने भी लोग रहते हैं उन सबको लेकर है कि अगर वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो उनको एक पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ऐसा जो आने वाला ड्राफ्ट है उसमें लिखा गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो ये ड्राफ्ट है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, ये एक ऐसा कानून है जिसमें कि विवाह, तलाक, माता पिता का भरण पोषण, संपत्ति, बच्चे गोद लेना, इस तरह और संपत्ति में महिलाओं का अधिकार है, जो इससे जो संबंधित मामले हैं वो सभी धर्मों पर एक समान लागू होंगे। साथ ही साथ आपको बड़ी खबर ये भी बता दें कि जो ये ड्राफ्ट है इसमें जो अब नया जिक्र किया गया है वो ये किया गया है कि जो लिव इन रिलेशनशिप है उसको भी अब रजिस्टर करना होगा। आपको बताते हैं कि जो कि यूसीसी समिति थी उसका कार्यकाल 26 जनवरी को पूरा हो रहा था, यानी कि आज पूरा हो गया था, लेकिन अभी कल ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये जो समिति है यूसीसी के लिए बनाई गई थी इसका कार्यकाल 15 दिन के लिए बढ़ा दिया था। खबर ये आ रही है कि उत्तराखंड सरकार यानी कि विधानसभा में एक विशेष सत्र 5 फरवरी को बुलाया जाएगा सुबह 11 बजे से, जिसमें कि जो ड्राफ्ट है यूसीसी का, जो कि 2 तारीख तक अगर सरकार के पास मिल जाता है तो 5 तारीख को विधानसभा में जो स्पेशल सत्र बुलाया जाएगा, विशेष सत्र बुलाया जाएगा, उस पर ये ड्राफ्ट पेश कर सकती है। और जैसे कि आप सभी को पता है कि इस समय उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी बहुमत में है और ये ड्राफ्ट विधानसभा से पास होने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। राज्यपाल के पास उसको भेज दिया जाएगा विधानसभा से पास होने के बाद, और राज्यपाल के हस्ताक्षर होने के बाद ये कानून बन जाएगा और उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य होगा जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता का जो कानून है वो लागू हो जाएगा। उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य होगा। इस उत्तराखंड की तर्ज पर ही गुजरात में भी अब कोशिशें चल रही हैं कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए कमेटी बनाकर यूनिफॉर्म सिविल कोड गुजरात में भी लागू करे। लेकिन आपको बताते हैं कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है जिसकी तैयारियां काफी साल से चल रही है, भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछला विधानसभा इलेक्शन लड़ा था उसमें भी उनके मैनिफेस्टो में था समान नागरिक संहिता का जो कानून है उत्तराखंड में लागू करना, और सेंट्रल में भी इसकी बात चल रही थी। तो अब ये एक पॉजिटिव न्यूज सामने आई है कि जब एक तरफ की यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो कमेटी है उसका जो कार्यकाल है वो 15 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है, और दूसरी तरफ ये बात भी सामने आई है कि 2 फरवरी यानी कि बस एक हफ्ते बाद जो कमेटी है वो अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगी, और फिर सरकार 5 फरवरी से जो विशेष सत्र विधानसभा का शुरू हो रहा है उस विशेष सत्र में उस ड्राफ्ट को पेश कर उसे पारित करवा देगी विधानसभा से, और फिर राज्यपाल की मोहर लगने के बाद उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य होगा जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू कर दिया जाएगा। यानी कि हर धर्म के लिए एक ही कानून उत्तराखंड में अब रहेगा। पहले की जैसे आप सभी को पता ही होगा कि किस तरह से अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग कानून है। यानी कि भारत के लिए जो इस समय हिंदू हैं वो अपना जो कानून है उनके बहुत तरह के हैं, कुछ पंचायत में निपटारा करते हैं, कुछ कोर्ट में जाते हैं, कुछ आपस में ही निपटारा कर देते हैं। बात करें अलग अलग धर्मों की तो अलग अलग धर्मों में जैसे कि आप सभी को पता है कि विवाह से लेकर तलाक तक और संपत्ति तक और बच्चा गोद लेने तक के जो कानून है, संपत्ति का अधिकार तक के कानून है, वो हर धर्म में अलग अलग हैं। यानी कि हर धर्म के जो अपने अपने कानून हैं इस समय पूरे देश में लागू हैं कि जिस धर्म का जो व्यक्ति होगा वो उसी धर्म से इन सभी का निपटारा करेगा। लेकिन अब यूसीसी आ जाएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा, तो सबका जो निपटारा है, चाहे कोई भी केस हो, शादी हो या तलाक हो या फिर संपत्ति को लेकर विवाद हो, संपत्ति का बंटवारा हो या फिर बच्चा गोद लेने के तहत जो भी कानून है वो सब एक ही कानून के तहत निपटारा कर दिया जाएगा। इस बार की जो यूसीसी है उस पर एक नया और ऐड किया गया है, जो कि लिव इन रिलेशनशिप में जितने भी लोग रहते हैं उन सबको लेकर है कि अगर वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो उनको एक पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ऐसा जो आने वाला ड्राफ्ट है उसमें लिखा गया है, और ये उम्मीद भी जताई जा रही है कि अगर यूसीसी लागू हो जाता है उत्तराखंड में तो उत्तराखंड में जो जितने भी धर्म विशेष के लोग हैं, अलग अलग धर्म विशेष के लोग हैं जो अभी तक
इतने सारे केस जो पेंडिंग पड़े हुए हैं कोर्ट के ऊपर, उनका बोझ कुछ कम हो जाएगा। और जो एक समान नागरिक संहिता का कानून लगेगा उत्तराखंड में, तो ये उत्तराखंड अपने आप में पहला ऐसा राज्य बनेगा जो कि इस तरफ यूसीसी की तरफ पहला कदम बढ़ाएगा और पहला ऐसा राज्य बनेगा जहां पर कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा। अब आपको बताते हैं कि ये जो यूसीसी कानून है, जो ये कमेटी बनी है ड्राफ्टिंग कमेटी, इसके सदस्य कौन कौन है। सिंपल से ये 5 सदस्यों की एक टीम है जो कि ये कानून को लेकर अपनी रिपोर्ट 2 फरवरी को सरकार को सौंप देगी, जिसमें बता दें कि न्यायमूर्ति यानी कि जस्टिस जो कि रिटायर हो चुके हैं, रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में ये जो कमेटी है, इसमें दूसरे सदस्य हैं जस्टिस प्रमोद कोहली जो रिटायर हो चुके हैं, रिटायर्ड जस्टिस प्रमोद कोहली दूसरे सदस्य हैं। वहीं बात करें तीसरे सदस्य की, तो तीसरे सदस्य हैं उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह और देहरादून विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल और सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौड़ भी राज्य में जो कानून है यूसीसी ड्राफ्टिंग कमेटी उसके सदस्य हैं, उसका प्रबंधन कर रहे हैं। ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी है, इन्होंने एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया था और लोगों से उनके विचार भी मांगे थे कि किस तरह से कानून में बदलाव किया जाए, किस तरह से कानून में बदलाव करने से कहां पर इफेक्ट पड़ेगा। जिसमें बता दें कि जो ऑनलाइन उन्होंने पोर्टल बनाया था उसमें लाखों लोगों ने अपने इनपुट्स भी दिए हैं, अपने सुझाव भी दिए हैं, तब जाके ये जो पूरा ड्राफ्ट है यूसीसी का ये तैयार हुआ है। पहले बताया जा रहा था कि ये ड्राफ्ट जो है 14 जनवरी यानी कि मकर संक्रांति के दिन सरकार को सौंपा जाएगा, लेकिन इसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स के कारण थोड़ा इसको बढ़ा दिया गया था और 26 जनवरी को ये ड्राफ्टिंग कमेटी के जो कार्यकाल है ये पूरा हो रहा था। तो 25 जनवरी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ड्राफ्टिंग कमेटी का जो कार्यकाल है वो 15 दिन के लिए और बढ़ा दिया था। और अब खबर ये आ रही है कि आज 26 जनवरी को ड्राफ्टिंग कमेटी ने कहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार है जो इस समय ड्राफ्टिंग कमेटी जो पूरा यूनिफॉर्म सिविल कोड उन्होंने जो पूरा मसौदा तैयार कर रखा है उसे 2 फरवरी को सरकार को सौंप देगी और 5 फरवरी को एक विधानसभा का स्पेशल सत्र जो कि सुबह 11 बजे से बुलाया जाएगा, उस पर सरकार ये जो भी ड्राफ्ट तैयार हुआ है उसको विधानसभा सत्र में रखेगी और वहां से पारित कराने की पूर्ण कोशिश करेगी। जिसके चलते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का अयोध्या का दौरा था, जो कि वो अपने मंत्रिमंडल के साथ अयोध्या राम मंदिर में जाने वाले थे प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए, उन्होंने वो प्रोग्राम भी कैंसिल कर दिया है इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के चलते। अब बस इंतजार 1 हफ्ते का है जब ड्राफ्ट कमेटी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी और फिर 5 तारीख को जब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा तो देखना यह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कितनी आसानी से और कितनी जल्दी विधानसभा से पास होता है और उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य बनता है जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरी तरह से लागू करेगा पूरे प्रदेश में। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय श्री राम।